देखो ये इंग्लैंड पिछले साल हमें 3 दिनों हमारे घर में मार के गया। इतना मारा इंग्लैंड ने हमें कि यकीन करो, इतना मार रहा था कि हम एज अ पाकिस्तान मुझे दुख हो रहा था यार, मैच बंद करवाओ। अल्लाह की कसम, मैं मैच लाइव देखने गया था 600 वाला, 1 घंटा बजा दिया है। जो बेसबॉल की माँ के अंदर बड़े हुए थे उनको मतलब तबाह बर्बादी कर दी है इंग्लैंड के कॉन्फिडेंस की। आई रियली लाइक द अप्रोच बाय टीम इंडिया के, और सितम शरीफी ये है जिस तरह इंग्लैंड ने उनको दीवार से घसीटा, क्या है, दीवार पर जाके बिल्कुल ही दबा दिया है। इंडिया ने मतलब जकड़ लिया, इंग्लैंड को जकड़ लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट जडेजा एक आउट ऑफ द बॉक्स आके इस तरह से कर देना, और बासित अली ने तो उसे बेस्ट ऑलराउंडर भी अभी तक का कहा है दुनिया का। तो मतलब कि ये जडेजा एक चीज, ट्रिपल सेंचुरी एंड डोमेस्टिक पावर भी हमारे भी ये माहदूसीम नवाज थे, बट दे आर नॉट एज गुड एज जडेजा। जी बिल्कुल। लेकिन जो बुमराह ने डंडा उड़ाया ना बेन स्टोक का, मेरा ख्याल है वो इस टेस्ट मैच का या इस सीरीज का सबसे अच्छा बॉल होगा। लेकिन फर्क सिर्फ ये कि उनके बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, इनके बॉलर्स विकेट ले नहीं पा रहे। और भाई अगर हम ये कहना कि इंग्लैंड इस वक्त बहुत मुश्किल में है, मतलब हैदराबाद टेस्ट में अगेंस्ट इंडिया। जडेजा और अक्षर अभी दर्द सर बने हुए उनके, ना मार रहे ना रोक रहे, टीस कर रहे उनको सिंगल कर करके, डबल कर करके, ओकेजनल चौका मार के। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है और एक नए मजेदार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले मैच में इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन ही बना पाया और भारतीय गेंदबाजों ने उनका कमर तोड़ दिया। उसके जवाब में भारत जब बैटिंग करने आई तो स्टार्टिंग में ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग का शुरुआत किया और 5.4 ही ओवर में 50 रन कर डाला और भारत का स्कोर एकदम मजबूत कर दिया। और यशस्वी जायसवाल 81 रन बना 80 रन बनाए और केएल राहुल 86, रविंद्र जडेजा 81 और केएल भरत 41 और अक्षर पटेल 35 रन बनाए। और भारत ने 175 रन का लीड ले लिया है इंग्लैंड एकदम समझो कि घुटने के बल पर आ गई। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया एकदम बौखलाई हुई कह रही है, अगर जिस तरह से ये भारत के बच्चे खेल रहे हैं, अगर पाकिस्तान इस तरह से खेलता तो आज पाकिस्तान में दीपावली मनाया जाता, क्योंकि पाकिस्तान को यही इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आके 5-0 से टेस्ट मैच हराई थी, वो हम लोगों को याद है। और आज भारत जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, किस तरह से अपने घर में खेला जाता हो दिखा रहा और बता रहा पाकिस्तानियों को कि किस तरह से बैटिंग करना चाहिए। और 9वें नंबर पर अक्षर पटेल जिस तरह से आते हैं और जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं, उसे देख पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी दंग रह गई है कि 8वें-9वें नंबर पर भारत के जिस तरह के बल्लेबाज हैं, ये भी बहुत ही अलग तरीके का बैटिंग करते हैं। दोस्तों, इसी टाइप पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। ये देखना वीडियो में, फिर मिलते हैं लास्ट। 302 रन और 175 रन की उसमें से लीड रही। कहीं सही कसर रविंद्र जडेजा की बाकी थी। तीसरे बैटर बने इंडिया के जो 80 के फिगर में गए हैं। 80 बनाए जायसवाल ने, 86 बनाए केएल राहुल ने, 81 पे खड़े में रविंद्र जडेजा, और रही सही कसर अक्षर पटेल के साथ मिलके मतलब तबाह बर्बादी कर दी है इंग्लैंड के कॉन्फिडेंस की। आई रियली लाइक द अप्रोच बाय टीम इंडिया के अब उस मोड में आप आ जाओ। रन तो आपके पास काफी आ चुके हैं, इतने रन आपके पास है कि आप ये सोच सकते हैं कि इंग्लैंड को मैदान में उतारेंगे और कोशिश करते हैं कि रहा साहब कॉन्फिडेंस भी किल आउट कर लें। आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। 63 रन आपने जोड़े हुए थे टी सेशन तक, आपने मजीद 112 रन जोड़ के इस सेशन के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड था 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जिसमें से एक बिलावजह का अश्विन का विकेट निकल गया, वो निकलना ही नहीं चाहिए था। हालांकि आई लाइक द स्ट्रेटेजी के लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कोना भारत के बाद ये सोचा गया कि अश्विन को ऊपर ले आते हैं, अक्षर को नीचे करते थे कि जडेजा आउट हुआ तो फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन अश्विन जो जल्दी चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी 2 लेफ्टीज आने के बाद कि जहां बेन स्टोक्स ने रही सही भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, कोई एनर्जी थी, वो भी इख्तिताम कर दी इस पार्टनरशिप ने। और आज के दिन का इख्तिताम, अभी तो ये 5 टेस्ट मैच का टूर है, इंग्लैंड को भी से लगना शुरू हो जाएगा कि कितना लंबा टूर है। मतलब इंग्लिश मीडिया इतनी बुलंदो वाला बातें, नासिर हुसैन, माइकल वॉन, असल में तो इंडिया दिखा रहा है कि बेसबॉल क्रिकेट खेलनी किस तरह है हमारे मैदानों के अंदर, कि अगर आपने बॉलिंग करने आना है तो खड़े नहीं होने देना, आपने बैटिंग करने आना है तो 1 नंबर से लेके अभी तक के 9वें नंबर के बैटर को हर किसी को स्टार्ट मिल रहा है। वो तो अपनी गलती की वजह से विकेट देके जा रहे हैं, अपनी इंटेंट की वजह से विकेट देके जा रहे हैं। कि अगर आप ये क्रिटिसाइज करें कि जायसवाल ने 80 बना के सेंचुरी नहीं बनाई या 86 बना के राहुल ने क्या कहते हैं अपना सेंचुरी नहीं बनाई, तो अप्रोच आपकी गलत है। आपको ये सोचना होगा कि वो इंटेंटफुल इनिंग्स थी जिसकी वजह से वो मैच डिफाइनिंग 80 रन की इनिंग बनी, मैच डिफाइनिंग 86 रन की इनिंग बनी, और अब कॉन्फिडेंस क्रशिंग 81 रन की इनिंग रविंद्र जडेजा के बल्ले से वो आज का दिन का क्लोज करेंगे
नॉट आउट रह के 81 के, कल आइए 35 रन के ऊपर अक्षर पटेल और अब क्विक रन जोड़िए और फ्रस्ट्रेट कीजिए। मतलब इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस इस हद तक ले जाइए कि अगले 4 टेस्ट मैचेस में या अगले 2-3 टेस्ट मैचेस में उनको यही सोचने में लग जाए कि हमने संभलना कैसे इस कंडीशन में। बेन स्टोक्स बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, उनकी इंजरी कंसर्न्स थे, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड था कि वो बॉलिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा, एकदम से कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा। और सितम शरीफी ये है जिस तरह इंग्लैंड ने उनको दीवार से घसीटा क्या है, दीवार पे जाके बिल्कुल ही दबा दिया है कि जो रूट जो कि टेक्निकली पार्ट टाइमर स्पिनर कंसिडर किया जा रहा है, 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स के बाद ही हैज बीन द मोस्ट इफेक्टिव स्पिनर इन दीस कंडीशंस फॉर टीम इंग्लैंड। सो दबाव बर्बाद हो चुका है कॉन्फिडेंस इंग्लैंड का। तो ये इंग्लैंड पिछले साल हमें 3 दिनों हमारे घर में मार के गया। इतना मारा इंग्लैंड ने हमें कि यकीन करो, इतना मार रहा था कि हम एज अ पाकिस्तान मुझे दुख हो रहा था यार, मैच बंद करवाओ। अल्लाह की कसम, मैं मैच लाइव देखने गया था 600 वाला। टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 600, यार ये मजाक होता है। मुझे तब चढ़ी है भाई, हो क्या रहा है ये 600 एक दिन में टेस्ट क्रिकेट में, और उसके बदले में हम कोई पता नहीं 200-250 पे ऑल आउट हो गए थे। तो हम क्या भी, अब इंडिया एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को उनकी सिचुएशन में जाके, उनके घर में जाके, अब कोई बंदा ये बात तो नहीं कर सकता कि यार तू हमें बातें कर रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया ने साउथ अफ्रीका में जाके उनके वो बाउंसी ट्रैक पे जाके उनकी वो जिधर भी वो जो भी था मतलब उनके घर में जाके ना 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर गए हैं, खत्म। 2 बार उनको ऑल आउट किया है साउथ अफ्रीका को। एज अ क्रिकेट फैन मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग कंडीशन को ज्यादा टफ समझता हूं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा टफ कंडीशन होती है किसी भी एशियन बैटर के लिए मेरी नजर में साउथ अफ्रीका में। अगर सही बाउंसी ट्रैक मिला हो, कुछ एक आधे ग्राउंड है उनके जो एशिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक आधे ग्राउंड है जिस स्टेडियम में इंडिया ने मैच जीता है ना केप टाउन में, बेटा उधर ये घंटे के फैंस या घंटे के किंग्स 70-80 पे ऑल आउट हुए हैं, जिधर इंडिया ने 150 उनको 1.5 दिन में 2 बार ऑल आउट किया, उनके घर में जाकर उनको जीता। आप बात कर लो, फिर आप प्रूफ की बात करते हो। और इंडिया ने मतलब जकड़ लिया, इंग्लैंड को जकड़ लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बड़ा कैलकुलेटेड बैटिंग। देखें, इस किस्म की विकेट्स पर आपको प्रिकॉशन लेकर ही बैटिंग करनी होती है। अगर आप गैर जरूरी ज्यादा शॉट्स मारने पर आज की तारीख में जाते, चाहे वो राहुल हो, राहुल तो काफी ठीक ठाक टेस्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, केएल राहुल बहुत तेज बैटिंग करके गए हैं, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जो हमेशा से हम बात करते हैं जब अच्छा करेंगे तो अच्छा बताएंगे, लेकिन हम कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यूटिलिटी भारत के अंदर है, यानी इंटरनल जो उनकी होम सीरीज होती हैं उसमें है, क्योंकि रविंद्र जडेजा को इंडियन पिचेस का मिजाज भी पता। और अगर आपको कोई शक और शुबा हम पर रह जाता है तो कल या परसों या परतरसों रात जब हमने कहा था फॉर्मेशन यही होगी, वो भी आप सुन सकते हैं। फॉर्मेशन क्यों कहा था भाई? जब 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लेकर वो आए हैं और तीसरा भी अंदर ही आएगा, तो रोहित शर्मा क्या मतलब वो कोई हादसाती कप्तान है, या राहुल द्रविड़ ने क्या कल बैट पकड़ा था और परसों छोड़ के वो कोच बन गए? भाईजान, उन्हें पता था कि मोस्ट जितने लेफ्ट हैंडर डालोगे, जडेजा और अक्षर अभी दर्दे सर बने हुए उनके, ना मार रहे ना रोक रहे, टीस कर रहे उनको सिंगल कर करके, डबल कर करके, ओकेजनल चौका मार के 175 रन की लीड। देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी तारीफ कर रही है भारतीय बैट्समैन की, और तारीफ क्यों ना करे। जिस तरह से भारतीय बैट्समैन ने प्रदर्शन किया, इसे देख कोई भी रहेगा वो गुड़गाएगा ही इसी तरीक़ा से, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत ही टेस्ट मैच में बहुत ही मजबूत टीम है। वो टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से खेलना जानती है, और बेन स्टोक्स बहुत ही टेस्ट के बहुत ही सफल कप्तान है, और वो कभी उन पे को कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भारत मैच जीत ही चुका है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत ही अच्छी तरीके से बैटिंग करती है और बॉलिंग भी करती है। और बेन स्टोक के सिर्फ इंग्लैंड के पास बढ़िया स्पिनर नहीं है और ना ही बढ़िया फास्टर लाए हैं, तो इसका फ़ायदा भारतीय बल्लेबाज बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो अक्षर पटेल जिस नंबर पे आते हैं, 9वें नंबर पे आते हैं, ये भी भारत के लिए बहुत ही 9वें नंबर पे आते हैं अक्षर पटेल, ये भी इंग्लैंड के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। अक्षर पटेल भी 35 रन बना डाले हैं और लास्ट 3 गेंद पे 14 रन बना के इंग्लैंड का पूरा गेंदबाजी का धज्जिया उड़ा डाले हैं, और बेन स्टोक्स भी देखते ही रह गए। और पाकिस्तानी टीम को सीखना चाहिए जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी कर रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार मैच को हारते हुए चला आ रहा है, पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए किस तरह से अपने घर में बैटिंग करते हैं और किस तरह से अपोनेंट को जवाब देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ दूसरी टीम को देखती है और उससे कुछ सीख भी नहीं पाती है, सिर्फ मज़ा ही लेती है। भारत के जिस तरह से वो पाकिस्तानी मीडिया कह रही हो, तो रोहित शर्मा
चले ही नहीं तो जिस तरह से बैटिंग करते हैं वो अब तक 500 रन से के ऊपर भारत पहुंच जाता। और देखना है कल भारत कितना रन का लीड लेगा और कब डिक्लेयर करेगा या नहीं, या तो ऑल आउट होकर डिक्लेयर करे।